हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स या ट्रांजिशन मेटल्स और साथ में इनकी प्रॉपर्टीज। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियोस में हमने एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स की डेफिनेशंस देखी थी, साथ में उनकी कुछ जनरल प्रॉपर्टीज भी वहां पर डिस्कस की थी। ठीक है, तो दो वीडियो जो प्रीवियस दो वीडियो हैं वो भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आज का वीडियो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फुल फोकस के साथ में वीडियो को एंड तक ध्यान से देखना है। अगर आपकी कंसंट्रेशन, आपका फोकस एंड तक व्हाइट बोर्ड पर रहा तो बिल्कुल हर एक प्रॉपर्टी, डेफिनेशन आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब सबसे पहली बात तो ये कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स की जो पोजीशन है पीरियोडिक टेबल में वो कहां पर होती है। तो अगर आपने पीरियोडिक टेबल को ध्यान से देखा होगा, समझा होगा, तो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में जो एलिमेंट्स आते हैं वही होते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स, है ना। और डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन मेटल्स या ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहा जाता है। अब ये रीजन भी आपको पता चलेगा यहां पर कि इनको ट्रांजिशन मेटल्स क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल फोकस के साथ में वीडियो को एंड तक देखना है आपको। ठीक है, चलिए तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स की डेफिनेशन में क्या लिखा, दोज एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स इनटू n-1 डी सबशेल इज कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट्स, है ना। ऐसे एलिमेंट जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन n-1 डी सबशेल में इंटर करता है उन्हें हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। अब n-1 डी से क्या मतलब है, तो n का मतलब होता है आउटर मोस्ट शेल और आउटर मोस्ट शेल से एक शेल पहले, है ना। n-1 लिखा है, अगर -1 है तो एक शेल पहले, -2 है तो दो शेल पहले, है ना। तो लास्ट शेल से एक शेल पहले इंटर करता है लास्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो n-1 डी सबशेल में इंटर करता है तो उन्हें हम कहते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है n-1 डी 1 to 10 ns 1 to 2, है ना। n-1 डी में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 1 से 10 तक, और ns में कितने हो सकते हैं, 1 से 2 तक। ठीक है, तो ये इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब इनको ट्रांजिशन मेटल्स क्यों कहा जाता है, तो इसकी डेफिनेशन भी यहां पर लिखिए। पहले हम डेफिनेशन देखते हैं, इसको और मैं सिंप्लीफाई कर दूंगा आपके लिए। ठीक है, देखिए क्या लिखा, द एलिमेंट्स विच आर इन बिटवीन एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक आर कॉल्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स, है ना। देखिए एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक के बीच में ये पाए जाते हैं ये एलिमेंट्स, तो इन्हें इसीलिए ट्रांजिशन मेटल्स या ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है ना, क्योंकि दोनों के बीच में ट्रांजिशन का काम करते हैं। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में ट्रांजिशन का काम करते हैं, इसीलिए इनको ट्रांजिशन मेटल्स कहा जाता है। और डी ब्लॉक में मोस्टली सभी के सभी मेटल्स होती है, तो इसीलिए इनको ट्रांजिशन मेटल्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और करके एक और डेफिनेशन लिखी है, एलिमेंट्स इन विच डी ऑर्बिटल्स आर पार्शियली फिल्ड आर कॉल्ड ट्रांजिशन मेटल्स, है ना। ऐसे एलिमेंट जिनमें डी ऑर्बिटल पार्शियली फिल्ड हो उन्हें हम कहेंगे ट्रांजिशन मेटल्स। जो डी ब्लॉक है उसमें जिंक, कैडमियम और मरकरी भी आते हैं। ग्रुप नंबर 12 की बात कर रहा हूं मैं, जिंक, कैडमियम और मरकरी, है ना। मैं यहां पर लिख देता हूं जिंक, कैडमियम एंड मरकरी। ठीक है, ग्रुप नंबर 12 में ये तीनों आते हैं। तो इनका जो डी ऑर्बिटल है वो कंप्लीट होता है, पार्शियली फिल्ड नहीं होता है, फुल फिल्ड होता है, कंप्लीटली फिल्ड होता है इलेक्ट्रॉन्स से। सो इसीलिए इन तीनों को ट्रांजिशन मेटल्स हम नहीं कह सकते हैं। ट्रांजिशन मेटल्स सिर्फ उन्हें ही हम कहेंगे जिनमें डी ऑर्बिटल वैकेंट हो, या तो खाली हो सकता है, या फिर हाफ फिल्ड, या फिर इनकम्प्लीट हो सकता है, ऐसा भी हम कह सकते हैं, या पार्शियली कह सकते हैं। पार्शियली फील्ड होगा तो ऐसे एलिमेंट को हम कहते हैं ट्रांजिशन मेटल्स या ट्रांजिशन एलिमेंट्स। बट जिंक, कैडमियम और मरकरी में जो डी ऑर्बिटल है वो कंप्लीटली फील्ड होता है। जैसे कि जिंक की हम बात करें तो जिंक का एटॉमिक नंबर होता है 30, है ना। आर्गन तक तो सेम, 18 इलेक्ट्रॉन तक तो सेम कॉन्फ़िगरेशन रहेगा। अब इसके बाद में आएगा 4s2 और 4s2 के बाद में आता है 3d10। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो डी में 10 इलेक्ट्रॉन हम फील कर सकते हैं, तो देखिए डी में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो इसीलिए जिंक को हम ट्रांजिशन मेटल नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इसका जो डी ऑर्बिटल है वो कंप्लीटली फील्ड है। अगर हम स्कैंडियम की बात करें, स्कैंडियम से स्टार्ट होता है डी ब्लॉक, है ना, एटॉमिक नंबर होता है 21। इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लिखे तो ऑर्गन तक तो सेम रहेगा, 18 इलेक्ट्रॉन तक।
ठीक है। अब इसके बाद में 4s2 और 18 और 2 20, इसके बाद में आता है 3d1, है ना, 18 20 21। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो स्कैंडियम के जो d ऑर्बिटल है उसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब कि d ऑर्बिटल इनकम्प्लीट है, पार्शियली फिल्ड है इसमें, ठीक है। तो इसीलिए जो स्कैंडियम वगैरह जो दूसरे एलिमेंट्स हैं जिनमें d ऑर्बिटल इनकम्प्लीट होता है, पार्शियली फिल्ड होता है, इसलिए उन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। और जिंक कैडमियम और मरकरी में जो d ऑर्बिटल है वो फुल फिल्ड होता है, इसीलिए इनको हम ट्रांजिशन मेटल्स नहीं कह सकते हैं, ठीक है। ये बात क्लियर हुई। चलिए अब हम बात करते हैं इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में। तो फर्स्ट पॉइंट लिखा है देयर 2 आउटर मोस्ट शेल्स आर इनकम्प्लीट, है ना, 2 आउटर मोस्ट शेल इनकम्प्लीट होती है। कौन कौन सी? एक तो n और दूसरी है n-1d, ठीक है। तो n और n-1 ये 2 शेल जो है ये इनकम्प्लीट होती हैं और लास्ट इलेक्ट्रॉन गोज टू द d सब शेल ऑफ पेनल्टीमेट शेल, है ना। जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस शेल में एंटर करता है? पेनल्टीमेट शेल में। पेनल्टीमेट शेल का मतलब n-1d में, है ना, लास्ट से एक पहले वाली शेल में एंटर करता है लास्ट इलेक्ट्रॉन, तो उस शेल को हम कहते हैं पेनल्टीमेट शेल। लास्ट से एक शेल पहले पेनल्टीमेट शेल कहा जाता है उसको, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है दीज शो वेरिएबल वैलेंसीज एंड दे हैव मेटेलिक कैरेक्टर। अब पहले ही बात हो चुकी है कि ये सभी के सभी मेटल्स होते हैं, तो बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है कि मेटेलिक कैरेक्टर तो शो करेंगे ही करेंगे क्योंकि सभी के सभी मेटल्स होते हैं। अब यहां पर लिखा है दे शो वेरिएबल वैलेंसीज। पी ब्लॉक में भी वेरिएबल वैलेंसीज शो करते थे और डी ब्लॉक के एलिमेंट भी वेरिएबल वैलेंसीज शो करते हैं। अब इसका रीजन बिल्कुल साफ है, क्लियर है, क्योंकि इनके पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस के कारण ही ये वेरिएबल वैलेंसीज या वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी कह सकते हैं, है ना। तो ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। क्यों करते हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के कारण। चलिए नेक्स्ट लिखा है दीज फॉर्म कलर्ड सोल्ट और कलर्ड आयन। कलर्ड आयन का फॉर्मेशन करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, है ना। यहां पर भी रीजन क्लियर है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। नेक्स्ट है दीज फॉर्म कॉम्प्लेक्स आयंस। कॉम्प्लेक्स आयन का फॉर्मेशन करते हैं और डी ब्लॉक के एलिमेंट जो है ये मेटल आयन के रूप में वर्क करते हैं कॉम्प्लेक्स आयन के अंदर, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि एक कॉम्प्लेक्स बना, ये 12th में है, आप पढ़ेंगे K4FeCN का होल 6, है ना, ये है एक कॉम्प्लेक्स, ये पोटेशियम है, ठीक है। तो K4FeCN का होल 6। यहां पर जो Fe है, आयरन जो है, ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है और ये यहां पर सेंट्रल मेटल एटम के रूप में काम में आता है ना। सेंट्रल मेटल एटम होता है आयरन इसमें। तो यहां पर जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है वो कॉम्प्लेक्स आयंस का फॉर्मेशन करेंगे और जो सेंट्रल मेटल एटम है वो मोस्टली डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, कॉम्प्लेक्स के अंदर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखा है मोस्टली शो कैटालिटिक एंड पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर, है ना। कैटालिटिक कैरेक्टर और पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर शो करते हैं। अब पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर क्यों? क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। देखिए 3 रीजन है यहां पर। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वेरिएबल वैलेंसीज शो करेगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो कलर्ड आयन या कलर्ड सोल्ट का फॉर्मेशन करेगा, और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर शो करेगा। और हाँ, कैटालिटिक बिहेवियर भी शो करता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के कारण। अब कैटलिस्ट होते क्या है? सबसे पहली बात तो ये, कैटलिस्ट का मतलब ये होता है कि अगर कोई रिएक्शन 2 दिन में हो रही है तो उसमें अगर हम कोई पॉजिटिव कैटलिस्ट डाल देते हैं तो वही रिएक्शन जो 2 दिनों में हो रही थी वो 2 घंटे में हो जाती है ना। तो अगर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है किसी रिएक्शन की तो उसमें जो हम कैटलिस्ट डालते हैं उसको हम कहते हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट। और अगर कोई रिएक्शन 2 घंटे में हो रही है उसको मान लेते हैं कि 2 दिनों में करना है, हमें 2 दिनों में वो रिएक्शन होनी चाहिए, तो उसमें हम नेगेटिव कैटलिस्ट ऐड कर देते हैं। नेगेटिव कैटलिस्ट क्या करते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन को स्लो कर देते हैं, धीमा कर देते हैं, है ना, जिससे जो रिएक्शन 2 घंटे में हो रही थी उसका टाइम बढ़ करके कितना हो जाता है? 2 दिनों में हो जाती है वो रिएक्शन,
ठीक है, तो ये होते हैं कैटेलिस्ट। ठीक है, तो आई होप डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या हैं, ट्रांजिशन मेटल्स क्या हैं, इनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, ये आज आपको इस वीडियो के थ्रू बहुत ही बढ़िया तरीके से अच्छे से क्लियर हो चुका है।